जय हिंद दोस्तों, आईओटी सीखने के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। आज का हमारा सिनेरियो होगा आईओटी इकोसिस्टम और वेरियस टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से आपका आईओटी इकोसिस्टम बना हुआ है। सम एग्जाम्पल के साथ इसका यूजेस मैं बताऊंगा, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी के बारे में आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा। तो समय ना गवाते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईओटी इकोसिस्टम एक आपका इस तरीके का कनेक्शन होता है जो कि अलग अलग डिवाइसेस से आपका डेटा या कम्युनिकेट करने में मदद करता है। मीन्स जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट या जितनी भी यहाँ पे अलग अलग सेंसिंग या डिवाइसेस हो जाते हैं, सबको आपस में कम्युनिकेट करने में एक मदद करता है। पूरा कंप्लीट जो बनाता है ये एक इकोसिस्टम ही कंप्लीट रूप से बनाया जाता है। इकोसिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका यहाँ पे कर सकते हैं कि स्मार्टफोन हो जाएगा और आपका टैबलेट हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा, या ढेर सारे आपके ऐसे डिवाइसेस हो जाएंगे जो फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम। जैसे कि मैं एग्जांपल बात करूँ यहाँ पे एक स्मार्टफोन की, जो आपका स्मार्टफोन होता है वो क्या होता है, आपका जो स्मार्टफोन आपका रहेगा वो पर्टिकुलर उसमें अलग अलग डिवाइसेस से कंप्लीट मिले जुले होते हैं। मतलब कि जैसा कि आप यहाँ पे स्मार्टफोन में देखते हैं डिस्प्ले होता है। पहला पार्ट में यहाँ पे क्या, अगर हम बात करें डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले होगा या ढेर सारे अलग अलग आपके यहाँ पे क्या बैटरी होगा, ठीक है। तीसरा आप यहाँ पे आपको मिलेगा कीबोर्ड होगा या ढेर सारे और भी जो ऑब्जेक्ट होंगे। सारे ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, या सारे जितने भी मशीन हैं या अंदर के जो हार्डवेयर पार्ट हैं एक दूसरे से अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो वो एक इकोसिस्टम फॉर्म नहीं कर सकता है। क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब ही होता है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से पर्टिकुलर बहुत अच्छे से कनेक्शन हो, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके पर्टिकुलर किसी नेटवर्क, वायर या जिसके माध्यम से वो कम्युनिकेट किया जा सके। ये कंप्लीट, अगर कोई साइकिलिंग की बात करते हैं, वो हमारा फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम। जैसे कि अगर मैं थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ पे देखिए देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई एक अलार्म यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप कोई ये अलार्म अगर यहाँ पे आप ये यूज़ कर रहे हैं तो ये जो अलार्म आपका रहेगा ये देखिए आपका एक कनेक्शन होगा, किससे, आपका गेटवे वगैरह से कनेक्ट होगा। फिर इसके बाद ये नेटवर्क सर्वर से कनेक्ट होगा। देन ये आपका क्या, ये एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्ट होके आपको रिस्पांस प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि अगर इसमें से आपका कुछ एक भी पॉइंट मिसिंग होता है तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट या आउटपुट पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। या दूसरा एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। अगर मान लीजिए मुझे वाटर मीटर चेक करना है, जैसे देखिए ये वाटर मीटर है, मुझे ये चेक करना, तो ये मैं कैसे चेक कर पाऊंगा जब तक ये हमारा कहीं कनेक्टेड नहीं होगा। तो ये देखिए आपका नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, मीन्स गेटवे से कनेक्टेड होगा। उसके बाद ये जो नेटवर्क गेटवे आपका है ये किससे कनेक्ट होगा, आपका नेटवर्क सर्वर से कनेक्टेड होगा। फिर ये जो नेटवर्क सर्वर जो आपका है ये कनेक्टेड होगा आपका एप्लीकेशन से, तब जाके आप इसका आउटपुट देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक अनुभव मिल जा रहा है कि जो अलग अलग डिवाइसेस हैं वो सारा एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। सारे जो डिवाइसेस अलग अलग कंपोनेंट है, अगर एक दूसरे से पूरी तरीके से बात नहीं कर पाएँ या कम्युनिकेट नहीं हो पाए तो एक कंप्लीट एक इकोसिस्टम फॉर्म नहीं हो सकता है। अब इस प्रकार से आप यहाँ पे वेंडिंग मशीन की बात कर लीजिए या गैस मॉनिटरिंग की बात कर लीजिए या जितनी भी आपके अलग अलग ऐसे टास्क हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो ये सारा चीज़ आपका एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे से होके गुजरता है। उसके बाद ही आपको एक कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर्म करके देता है। क्योंकि आपको पता होगा अगर डिवाइसेस एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो ये आपका एक टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे आपके बॉडी की ही अगर मैं बात कर लूँ तो आपके बॉडी के जितने भी आपके अलग अलग पार्ट हैं सब एक दूसरे का सहयोग ज़रूर करते हैं और इन सबको कंट्रोल करने वाला आपका दिमाग होता है। क्योंकि अगर आपका दिमाग सही ना हो तो आपके बॉडी के जितने भी पार्ट हैं सब वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। तो आपकी बॉडी भी एक प्रकार की कंप्लीट एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आईओटी इकोसिस्टम का यहाँ पे जितने भी अलग अलग हार्डवेयर हो जाएंगे वो फॉर्म करते हैं आपके एक इकोसिस्टम। जब डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होगा तो हर एक डिवाइसेस की भी आपके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आइए समझते हैं क्या आपके डिवाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो पहला अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी रहेगा। मीन्स
एक ऐसा कनेक्टिविटी जो कि ग्लोबल के फॉर्म में यहाँ पे जनरेट कर रहा है। मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक ग्लोबली रहेगा। कैसा रहेगा? वो ग्लोबली होगा, ठीक है। और दूसरा अगर यहाँ पे बात करेंगे तो वो क्या रहेगा आपका हेक्टोजीनियस। मतलब यहाँ पे अगर मैं हेक्टोजीनियस की यहाँ पे बात करेंगे तो इसका मतलब आप यहाँ पे रहेगा ये अलग अलग डिफरेंट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में मदद मिलता है, या यूँ कह सकते हो कि जितने भी अलग अलग डिवाइसेस रहेगा उससे ये बहुत अच्छे से कंफर्ट रहेगा क्या बातचीत करने में। ये आपका एक हेक्टोजीनियस का एक रूल आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे देखेंगे, अगला समझते हैं यहाँ पे डायनेमिक चेंज। मतलब जैसा कि आपको ज़रूरत होगा उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारे चेंजिंग को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में जो चेंजिंग होता है आप अपने अकॉर्डिंग रखते हो। में जितने भी आपके सुविधाएं हैं या जो भी एप्लीकेशन है जहाँ आपको ज़रूरत होता है वहाँ पे आप रखते हो, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है आप यूज़ करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। या जितनी भी आपके मोबाइल की चेंजिंग होगा तो वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। ये सारे प्रोसेस आपका एक डायनेमिक चेंज कहलाता है। मतलब कि आप अलार्म लगाना है या मान लीजिए किसी को पैसे भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, ये सब कुछ आपका एक प्रकार का डायनेमिक चेंज कहलाता है। बात और भी आता है जो डिवाइसेस रहेगा वो क्या सेफ्टी भी होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी नहीं रहेगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। जिससे आपका कोई भी पॉइंट अगर यहाँ से बात करते हैं वो इंड टू इंड हो, मीन्स केवल एक पर्सन और दूसरा पर्सन ही जाने, बीच का और कोई ना जान पाए। और आपको जो भी डेटा रहेगा आपका पर्सनल डेटा उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से सुरक्षित करके रखा जा सके और कहीं दूसरी जगह या कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस ना कर सके। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है इंटेलिजेंस होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस की अगर यहाँ पे बात करेंगे अगर ये चीज़ें नहीं रहा तो आपके लिए वो बहुत ही बेकार चीज़ें हो जाए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जैसे आपकी ज़रूरत हो वैसा चीज़ें अगर ये फॉर्म ना हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं AI की बात करूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई मिल जाता है या जैसे आपको ज़रूरत होगा उस अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सेट हो जाता है। ये फॉर्म एक आपका कहलाता है इंटेलिजेंसी। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई मैंने मैसेज दिया या ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो वो सारा एरर ऑटोमेटिक डिडक्ट करके मुझे बताने की कोशिश करें। जैसे कि आप यहाँ पे AI का मतलब ये हो जाएगा कि यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं सब आ जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं ना, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या इंटेलिजेंसी कहलाता है जो कि AI के कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। जब हमें डिवाइसेस के करैक्टरिस्टिक के बारे में पता चल गया तो मैं जानूंगा यहाँ पे अलग अलग कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाते हैं या कितने डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं आपके इकोसिस्टम फॉर्म करने में। जैसा कि सबसे पहला यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सेंसिंग आ जाएगा, एम्बेडेड प्रोसेसिंग या कनेक्टिविटी आ जाएगा। ये सारा एक आपका फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एक ऐसा सब डिवाइसेस हैं ऐसा फॉर्म करेगा जिससे मुझे पता चलेगा कि हम डेटा कैसे एक्सेप्ट कराना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूँगा, जैसे आपका मोबाइल है उसमें ढेर या अलग अलग प्रकार का सेंसर लगा हुआ है। जैसे कि आप अगर कोई फ़ोन किया है अगर आप उठा लिए हो तो कान के पास लेके जाते तुरंत लाइट ऑफ हो जाता है, या अलग अलग प्रकार के ऐसे सेंसर आपका लगा होता है। जैसे ऑटोमेटिक डोर की ही बात कर लें, जैसे वहाँ पे पहुँचे डोर ऑटोमेटिक ओपन हो गया और अंदर एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। ये भी फॉर्म कर रहा है कि एक सेंसिंग से ही काम हो रहा है, मतलब सेंसर से ही आपका ये कनेक्टिविटी आपको मिल रहा है। तो ये जो फॉर्म करेगा आपका अलग अलग प्रकार से, जैसे कि आप यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है ना, या प्रेशर या अलग अलग प्रकार के ये आप एम्बेडेड प्रोसेसिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होगा वो क्या यहाँ पे GPS की मदद से, वाईफाई की मदद से या RFID या अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क आपके हैं उसके माध्यम से आप यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हो। अगले पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा स्मार्ट डिवाइस एंड इन्वायरमेंट या क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब जो डेटा रहेगा वो क्या होना चाहिए, ग्लोबली होना चाहिए। मतलब हर जगह से कहीं भी उसको एक्सेस किया जा सके, जिसके माध्यम से मुझे जब आवश्यकता हो उस डेटा का तब मैं उसको एक्सेस कर सकूं। इसी मतलब ये जो डेटा हमारा रहेगा, जो इसमें डेटा रखा जाएगा ना, वो ग्लोबल रहेगा, ठीक है ना। ग्लोबल इन द सेंस जैसे आप सभी लोग क्या यूज़ करते हो, कोई गूगल
का आप ड्राइव यूज़ करते हो या वन ब्राउज़र यूज़ करते हो, वन ब्राउज़र के माध्यम से जो अलग अलग प्रकार के आप ड्राइव ओपन करते हो, वो क्या होता है आपका, वो ग्लोबल डेटा मीन्स डेटा जो रखते हो वो ग्लोबली कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। या डिजी लॉकर के बारे में आप जानते हो, तो डिजी लॉकर भी एक प्रकार का आपका क्या कंप्यूटिंग मीन्स कुछ ऐसा क्लाउड हो जाएगा जो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका एडवांस यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा जो डेटा को क्या करेगा, ये ग्लोबली रखेगा और कहीं भी कभी भी आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है कि आपका एक डिवाइसेस मिल गया और उसके बाद मुझे डेटा मिल गया रखने के लिए, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे हम कहेंगे क्या, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे इन दोनों को क्या कनेक्ट करना होगा, क्योंकि जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक मुझे क्या, मैं डेटा को ले सकता हूँ लेकिन वहाँ तक मैं रख नहीं पाऊँगा। तो कैसे रखूँगा, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस तक बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने में मदद मिलेगा और मुझे वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रदान होगा, जिसके माध्यम से जब कनेक्टिविटी मिल जाएगा तभी तो हम बात कर पाएंगे ना एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस तक, तब जाके हमारा ये एक फॉर्म हो रहा है एक इकोसिस्टम। ठीक है, जब डिवाइसेस से आपका कंप्लीट रूप से कनेक्ट हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा अलग अलग प्रकार के यूज़र को जोड़ने का या एक ग्रुप तैयार करने का। तो मेरा ग्रुप तैयार होगा जिससे मैं कम्युनिकेट करने में यहाँ पे मदद मुझे मिलेगा, क्योंकि हमारा टास्क ही क्या था, लोगों तक अपने इन्फॉर्मेशन या अलग अलग चीज़ों का एक इकोसिस्टम जनरेट करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, अलग अलग जो भी आपका कंज्यूमर होंगे या जो भी आपके अलग अलग प्रकार के आप ग्रुप जनरेट किए होंगे, उससे आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो, मीन्स जोड़ सकते हो और नया चीज़ें आईओटी इकोसिस्टम एक फॉर्म कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका वेरियस टेक्नोलॉजी मेकिंग ऑफ आईओटी इकोसिस्टम। जब ये सारे टेक्नोलॉजी से आपको ये पता चला है कि अलग अलग हमारा क्या एक इकोसिस्टम पूरा फॉर्म हो रहा है डिवाइसेस की मदद से, मुझे पता चल गया कि हमारे डिवाइसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और मुझे ये भी पता चल गया कि हमारे डिवाइसेस कौन कौन की मदद से या किस किस डिवाइसेस की मदद से हमारा एक इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है। तो जाहिर सी बात है मुझे ये भी पता करना होगा कि आखिर मेरा इसका एप्लीकेशन क्या होगा, मीन्स मैं इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ या इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं बात करूँगा, जैसे मान लीजिए मुझे किसी का ट्रैक करना है, मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना है या ट्रैकिंग, जैसे कि मान लीजिए वेदर का हो गया इन्फॉर्मेशन, या आप अपने व्हीकल का जीपीएस लोकेशन या कहाँ पे है वो जानना चाहते हो, या सिंपल भाषा में अगर हम कहें किसी भी प्रकार का आप ऐसे ट्रैकिंग अगर करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ये क्या असिस्ट ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके आप यूज़ कर सकते हो। मतलब एक ऐसा ये एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन यहाँ मतलब सॉफ्टवेयर नहीं समझिएगा, एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे है यूजेस, कहाँ पे आप इसको यूजेस कर सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे आपको ये पता चल जा रहा है क्या, कोई भी स्मॉल या फिक्स या मोबाइल अटैच या अटैचिंग सेंसर या ढेर सारी चीज़ों का यूज़ करके रियल टाइम का, ठीक है ना, जो करेंट टाइम का आपका लोकेशन है वो चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हो। जैसे कि आपके यहाँ पे जीपीएस वगैरह होता है, तो जीपीएस भी आपका एक ट्रैकिंग पे ही आता है ना, जो व्हीकल को आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल का लोकेशन वगैरह मैं ट्रेस कर लूँ या उसके व्हाट्सएप पे क्या क्या आ रहा है, वो चीज़ें आप अगर हैक करना चाहते हो तो वो भी क्या एक प्रकार का एक रियल टाइम लोकेशन हो गया, जो कि आपका एक ट्रैकिंग के सिस्टम के अंतर्गत आपको उसको यूज़ करते हो। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे बात करेंगे तो क्या एनर्जी एफिशिएंसी की यहाँ पे रहेगा। मीन्स एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे कि अलग अलग प्रकार का जो भी, जैसे यहाँ पे मैं करूँ मॉनिटर करना है मुझे, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, लाइटिंग हो गया, या अलग अलग जो भी आपके यूजेज एनर्जी कैसा यूज़ किया, कितना यूज़ किए हैं, ये सारा डेटा जो आपका है वो कैसा है, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे ये जानना है कि करेंट टाइम का टेम्परेचर क्या है भाई हमारे रूम का, तो ये भी तो एक रियल टाइम का हो गया। तो ये भी आप इसी की मदद से आप इसको जान सकते हो कि हमारे इस एरिया या हमारे रूम में क्या टेम्परेचर करेंट टाइम में है, तो ये भी तो एक रियल टाइम का हो गया। और अगर यहाँ पे हम बात करेंगे डियर, तो आपको यहाँ पे क्या है एग्रीकल्चर में भी इसको यूज़ मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर में आप देखेंगे यहाँ पे दो तरीके से आपका यूज़ में आएगा एग्रीकल्चर में। पहला अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या आउटडोर एग्रीकल्चर में, तो आउटडोर जो आपका एग्रीकल्चर रहेगा यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करेंगे सॉइल में कितना मॉइस्चराइज़र है, या अलग अलग ट्रैकिंग करना है वेदर कि वेदर हमारा कैसा है,
ठीक है, या आने वाले समय में हमारा वेदर कैसा होगा, जिसके माध्यम से हमें क्या पानी की सप्लाई या क्रॉप की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी या कैसे यूजेस होगा, ये सारा चीज़ें आप जान सकते हो। और जिससे अगर मुझे पहले से ही पता होगा कि बारिश कब होने वाली है या कैसे क्या होगा, तो ये मुझे अगर पता रहेगा तो मैं अपने फसल के अगेंस्ट बहुत अच्छा यहाँ पे सुविधा वगैरह दे सकता हूँ, जिससे हमारा फसल वगैरह ख़राब ना हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इनडोर की बात करूँ, ये तो हमारा आउटडोर हो गया, लेकिन अगर मैं इनडोर की यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें अलग मिलेगा, जैसे कि हमारा कंडीशन कैसा रहेगा, ठीक है, जैसे ह्यूमिडिटी का हो गया, ठीक है, टेम्परेचर का हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं ईटीसी या अलग अलग चीज़ों की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हो। या जैसे अगर मान लीजिए मुझे अगर कोई डिजास्टर वार्निंग मुझे अगर जैसे आ रहा है, या मुझे ये पता करना है कि आने वाले समय में क्या भूकंप वगैरह कब आएगा, या आने वाले समय में इस प्रकार के जो होने वाले हैं आपके डिजास्टर, वो मुझे पता चल जाएगा, तो वो भी एक सेंसिंग के माध्यम से आप यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा जैसे मान लीजिए आपका सुनामी आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है या ऐसे ढेरों प्रकार के आपके अगर ऐसे कुछ डिजास्टर वार्निंग आ रहा है, तो आपको पहले ही न्यूज़ में पता चल जाता है कि कैसे और कब, या सूर्य ग्रहण जैसे हो गया चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो कैसे पता चल जाता है। ये भी एक IoT का ही एप्लीकेशन है, मीन्स यूजेस है, जो कि मुझे पहले होने वाले समय मीन्स आने वाले समय में मुझे पता चल जाता है कि आगे क्या आने वाला है या कैसी घटना घटने वाली है। ये एक अनुभव लगाया जा सकता है, ठीक है। इन एप्लीकेशन के बाद आइए समझते हैं यहाँ पे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ IoT को अलग अलग किस माध्यम से या कैसे बिल्डअप किया जा सकता है। कि जैसे अगर मैं पहला यहाँ पे बात करूँगा तो मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपका रहेगा वो थिंग्स की आवश्यकता पड़ती है। थिंग्स मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब आपका हो जाएगा कि सही हार्डवेयर हमारा सही जगह लगा होना चाहिए, तभी जाके हमारा कोई काम होगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे साउंड की आवश्यकता है तो मैं वहाँ पे माइक नहीं लगा सकता हूँ, मुझे जिस पर्टिकुलर हार्डवेयर की आवश्यकता है मुझे वही हार्डवेयर लगाना होगा, तभी जाके आपका काम होगा। और दूसरा यहाँ पे मैं बात करूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कनेक्ट हो सके क्या इंटरनेट से, या तो वायर की मदद से या बिना वायर की मदद से, या तो वायर या तो वायरलेस, ठीक है ना, जिसके माध्यम से वहाँ पे क्या हो सके कि अलग अलग प्रकार के सेंसर की मदद से डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। ये एक थिंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे पूरे थिंग्स मीन्स ऐसे पूरे हार्डवेयर नहीं होंगे तो हम IoT को बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें मुझे यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है लोकल सर्विसेज की, ठीक है ना। लोकल सर्विसेज में अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्या, IoT सिस्टम मीन्स एक ऐसा यहाँ पे इंटेलिजेंसी उसके पास होना चाहिए जो कि डेटा को ट्रांसफ़र कर सके, बहुत अच्छे से ट्रांसमिट कर सके, जिसको आपको ये पता चले आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस करने के लायक नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा। और वो रियल टाइम बेस्ड होना चाहिए, मतलब वो क्या वर्क हो सके क्या रियल टाइम, और इजी और आसानी से वो कंट्रोल किया जा सके, मतलब डेटा जो रहेगा उसको कंट्रोल मीन्स लोकली या लोकल सर्विस, या कैसे वो कम्युनिकेट कर सकता है। जो एटमॉस्फेयर बनता है वो क्या एक लोकल सर्विस के जरिए आपका क्रिएट होता है, ठीक है। तीसरी बात है मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। परफॉर्मेंस इन द सेंस मतलब डेटा यहाँ से अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारा जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये हमारा पहला पॉइंट है और दूसरे पॉइंट तक अगर हमारा जा रहा है तो बीच से डेटा कहीं गायब तो नहीं हो रहा है, या बीच में डेटा कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे क्या इनक्रिप्ट भी करना होगा और उसको क्या करना होगा डिक्रिप्ट भी करना होगा। यहाँ से अगर मैं भेज रहा हूँ तो क्या होना चाहिए इनक्रिप्ट होना चाहिए, और यहाँ जाने के बाद क्या होना चाहिए डिक्रिप्ट होना चाहिए, मीन्स जैसा भेजा गया वैसा वहाँ पे दिखे, लेकिन बीच में कोई इसको अच्छे से देख भी ना पाए, ठीक है ना, अगर देखना भी चाहे तो भी, ठीक है। तीसरी पॉइंट मुझे यहाँ पे बात याद रखना है क्या कनेक्टिविटी, कैसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे वायर और वायरलेस के जरिए मैं कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या जिगबी या यहाँ पे LORAWAN मतलब लोरा वैन के जरिए, मतलब लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए भी आप इसको कनेक्शन दे सकते हैं। छोटा छोटा आपका क्या एक वायरलेस डिवाइसेस है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ेंगे जब इसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तब, ठीक है। और चौथा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा गेटवे का मतलब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे अगर यहाँ पे मुझे कम्युनिकेट करना हुआ,
ठीक है, एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस तक। तो यहाँ पे क्या गेटवे भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका बातचीत करने में। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, गेटवे आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि कौन सा अलग अलग यहाँ पे पर्टिकुलर लाइन यूज़ किया जा रहा है जो कि इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गया या बात नहीं हो पा रही है, टेक्निकल फॉल्ट हो, तो कौन लेके आएगा इन्फॉर्मेशन कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो ये काम करने वाला एक गेटवे ही होता है। पांचवा स्टेप आपका यहाँ पे है प्लेटफॉर्म। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का हमारा यहाँ पे रोल ये होता है कि कनेक्शन होने में या अलग अलग डिवाइसेस से जो हमारा कनेक्ट हो रहा है वो इजी और आसानी से कनेक्ट हो जाए, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे वायरलेस हो चाहे वायर के माध्यम से कनेक्शन हो रहा है। ये आपका एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है, मीन्स किस प्लेटफॉर्म के जरिए आप कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे हो। और लास्ट आपको मिलेगा यहाँ पे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है, क्योंकि एप्लीकेशन की मदद से सारे एलिमेंट को आपस में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसी की मदद से ही मुझे ये पता चलता है कि करेंट टाइम में मुझे किससे इंटरेक्ट करना है या ऑटोमेटिक वर्क मुझे कैसे करना है, मतलब ट्रिगर वर्क कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ऑटोमेटिक डेटा मुझे सेट करके रखना है कि जब इस टाइम ऐसा हो ऑटोमेटिक किसी को मैसेज चला जाए, तो ये एक ट्रिगर वर्क हुआ, मतलब टाइम बेस्ड हो गया। वो टाइम के अनुसार आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिक चला जाता है। तो जहाँ भी आपका ऑटोमेटिक की बात आएगी तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पूरा का पूरा होगा एप्लीकेशन, जो कि आपको बेहतर रूप से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पे समस्या हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा नंबर है, मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। आपको अगर कुछ इसमें सुधार करना है या आपको लगता है कि आपको ये शेयर कर देना चाहिए तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिसके माध्यम से मुझे भी कुछ बेनिफिट मिल सके, या और आपको ये मैं बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।